नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रोडक्शन के सीएमडी गुप्ता से फैशन शो को लेकर चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। वंशी जी हाँ, आज हमारे साथ एक और खास मेहमान है और ये मेहमान खास इसलिए भी हैं क्योंकि मैं अपने सामान्य साक्षात्कार से हट करके आज हम एक ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे फील्ड से रिलेटेड गेस्ट को अपने साथ आपके साथ सम्मुख मैं रखने जा रहा हूं जिनको जो अपने आप को मीडिया से काफी दूर रखते हैं, लेकिन उनका इवेंट्स में, फैशन शोज में और उनकी फील्ड में उनका एक बड़ा नाम है। जी हां, मेरे साथ कुणाल गुप्ता जी हैं जो आमतौर से टेलीविजन स्क्रीन से दूर रहते हैं, लेकिन इस देश में तमाम बड़े आयोजनों को उन्होंने अपने निर्देशन के माध्यम से और उसको अपनी कंपनी के द्वारा उन्होंने उसका आयोजन किया है। और अब हाल ही में आने वाले रविवार को साधना वाइब्रेंट समूह उनके साथ मिलकर के एक बड़े फैशन शो का आयोजन कर रहा है और आज उसी संदर्भ में हम उनके साथ हैं। कुणाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपके बारे में अगर हमने कुछ कमी रह गई हो आपको इंट्रोड्यूस कराने में, तो मैं चाहता हूं आप अपने हमारे दर्शकों से आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार जी, मैं फैशन इंडस्ट्री से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूं और मैंने कई फैशन शो पूरे इंडिया में और इंटरनेशनली करे हैं। ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा शोज किए हैं। तो और कई बड़े डिजाइनर्स लाइक मनीष मल्होत्रा, तरुण तिलानी, इन लोगों के साथ काम किया है। तो अभी हम एक फैशन शो कर रहे हैं संडे को, जो कि हम दिल्ली में कर रहे हैं, ग्रीन पार्क में मर्सिडीज के साथ मिलकर ग्लोबल स्टार का हम इवेंट कर रहे हैं, जिसको होस्ट कर रही हैं रमोला बच्चन, जो बच्चन परिवार से हैं। और इस शो में हमने कई अच्छे डिजाइनर्स और कई अच्छे ब्यूरोक्रेट्स और कई लोग हमारे आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट। और शोज में इंटरनेशनल मॉडल्स वर्क कर रहे हैं। तो कई कंट्रीज के मॉडल्स इसमें हैं, जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, रशिया, स्पेन। तो हमने, और हमारी डिजाइनर हैं, उनका ब्रांड है कॉल्ड टाइट लंदन। इट्स अ लंदन बेस्ड ब्रांड, शी इज अ इंडियन। तो हम बहुत अच्छा सा एक हमने शो ये डिजाइन किया है विद मर्सिडीज की काफी अच्छी गाड़ियों के साथ। तो हमारा बहुत शुक्रगुजार है साधना प्लस से, जो आप हमारी कवरेज कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, मैं देखता हूं कि खासतौर से दिल्ली में, क्योंकि आप तो बॉम्बे, दिल्ली, इंडिया से बाहर जितने, मैं बहुत सारे देशों के नाम शायद मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे खासतौर से आप इटली और उसके अलावा आप रशिया, साथ में यूके, तमाम देशों में आप जाते रहते हैं, क्योंकि आपकी मुझे वो आती रहती हैं पिक्चर्स और आपके इवेंट्स के जो उसके माध्यम से हमें पता लगता है। दिल्ली में खासतौर से मैं देखता हूं और मुंबई में फैशन इंडस्ट्री में लोग आते तो बहुत हैं, लेकिन चेहरे नहीं दिखते और वो कहते हैं मॉडल हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों से बताइए, ये कैसी मॉडलिंग है जो दिखती नहीं है और तमाम हर दूसरा व्यक्ति दिल्ली में अपने आप को मॉडल कहता है, ऐसा क्यों? अब ब्रिजी, पिछले लास्ट 10 इयर्स में इंडियन मार्केट बहुत बड़ी एक फैशन इंडस्ट्री की मार्केट निकल के आई है, क्योंकि इंडिया में वेडिंग एक बहुत बड़ी वो है कोटोर मार्केट, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो जैसे कि हम बाहर जाते हैं और देखते हैं तो लोग इंडियन फैशन इंडस्ट्री को बहुत पसंद करते हैं। इंडिया, इवन जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है खादी को पूरे वर्ल्ड में आज बहुत पसंद किया जाता है। इवन हम अलमाटी गए तो अलमाटी में जो फैशन वीक होता है उसमें एक पूरा सेगमेंट खादी को दिया जाता है। लंदन में भी होता है, पेरिस में भी। अब इंडिया, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है कोटोर का, और सारे डिजाइनर्स कोटोर के इतने फेमस है कि आप कहीं भी चले जाए पूरे वर्ल्ड में तो कोटोर को ही, इंडियन डिजाइनर्स को ही माना जाता है। और जो इंडियन डिजाइनर्स हैं उनकी जो मॉडल्स को कैरी करने का वो है, वो इंडियन मॉडल्स को ही आता है, क्योंकि जो साड़ी पहनना है, लहंगा पहनना है, तो इंडियन मॉडल्स अब पिछले 10 साल में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस हो गई हैं, बिकॉज कोटोर एक बड़ा वो है। तो इस वजह से इंडियन मॉडल्स इस समय सबसे ज्यादा, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मिस यूनिवर्स बनी है, वो भी इंडियन है। तो इंडिया इज डूइंग वेरी गुड इन फैशन। मैं एक बात खासतौर से, क्योंकि कोरोना के बाद से तमाम इंडस्ट्रीज में बड़ा ब्रेकडाउन आया, लेकिन मैं देखता हूं फैशन वर्ल्ड जो खासतौर से, और इवेंट्स, क्योंकि आपका काम इवेंट्स का भी है, देश के तमाम सेलिब्रिटीज को आप अपने आयोजन जो आप करते हैं उसमें आप उन्हें बुलाते हैं, तो ये कैसे तय होता है? जैसे कई बार से आर्टिस्ट के जो रेट्स होते हैं बड़े डिफरेंट हो जाते हैं लेकर के, और जो फैशन शोज है खासतौर से वो भी हिंदुस्तान में अब कम हो रहा है कोरोना के बाद से, इस पर जरा रोशनी डालिए। नहीं, अब देखा जाए तो अब लैक्मे और एफडीसीआई भी दोनों एक साथ आए और बहुत सुंदर शोज किए दिल्ली में। और अब फैशन इंडस्ट्री थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोटोर इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है। डिजाइनर्स पहले अगर
100 थे तो अब 1000 हैं। तो जिस जैसे डिजाइनर्स बढ़ रहे हैं आजकल, अब कोरोना के बाद लोग चाहते हैं कि अच्छे डिजाइनर्स कपड़े पहने, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं अब, तो डिजाइनर स्टोर्स बढ़ रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री बढ़ रही है। एज इंडियन डिजाइनर इंडस्ट्री बढ़ने की वजह से लोग अब बाहर भी इंडियन डिजाइनर के कपड़े पहन रहे हैं। तो डिजाइनर इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ग्रो करी है पिछले कोविड के बाद 5 साल में। अब डिजाइनर इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री इस टाइम पे राइट टाइम है जो बेस्ट कर रही है। एक कुणाल जी, क्योंकि हमारे दर्शक अक्सर जो है इस बात को जानना चाहते हैं, क्योंकि एक समय था जब हमें मॉडल्स के बारे में पता रहता कि देश के सबसे बड़े मॉडल्स कौन हैं, तो मिलन सुमन, मधु सप्रे और खासतौर से अभी जो तमाम जैसे जो फिल्मी दुनिया में तमाम एक्टर अब हो गए हैं, जॉन इब्राहिम, इस तरह के नाम मॉडलिंग दुनिया में बड़े सुपर मॉडल कहा जाता था इन्हें। अगर आज की दृष्टिकोण से हम पूछें आज के एरा में सुपर मॉडल्स मेल में और फीमेल में कौन है, ये आप बताएं प्लीज हमारे दर्शकों को। अब अभी भी बहुत सारे नए मॉडल्स जो आ रहे हैं, कई सारे मॉडल्स हैं। जैसे अभी एक रमन सिंह का बहुत नाम आ रहा है, वो बॉम्बे से हैं, अभी मिस्टर इंडिया की भी तैयारी कर रहे हैं। और भी बहुत सारे फीमेल हैं जो नए आए हैं, सोनालिका साई, लक्ष्मी राणा, ये हमारे फेमस मॉडल्स हैं। लक्ष्मी राणा एक एग्जाम्पल है, वो आज की डेट में अपनी एकेडमी भी चलाती हैं गुड़गांव में, और हर साल वो 100 से अच्छी मॉडल्स मिस इंडिया के लिए तैयार करती हैं। तो लक्ष्मी राणा एक बड़ा नाम है। धन्यवाद कुणाल जी। और मैं जानता हूं कि आमतौर से आप टेलीविजन से दूर रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है दर्शकों को जितना हमारे देश के जो तमाम हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जानने का अधिकार है, तो फैशन इंडस्ट्री के भी जेन्युइन लोगों ने जानने का जरूर उनका कहीं ना कहीं जो उनकी जिज्ञासा रहती है वो भी उनके लिए उनका हक बनता है। तो आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बीर जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया बहुत। तो कुणाल गुप्ता जी हां, हमारे देश के एक आध ऐसे भी हम कह सकते हैं सेगमेंट्स हैं जिसको हमारे लोग उतनी गहराई से नहीं जानते हैं या उसके बारे में सही तस्वीर नहीं आती है। कुणाल गुप्ता जी ने आज उस तस्वीर पर बहुत साफ गोई से उन्होंने अपनी बात रखी है, और मेरी कोशिश जो थी जो अपने दर्शकों को सच बताने की इस इंडस्ट्री के बारे में, उसका शायद हो सकता है कि आज उसको आपको एक अल्प रूप में उसका एक शुभारंभ हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हम आपको फैशन इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री और जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड भी हम आपके समक्ष हम कुणाल गुप्ता जी से उनका समय लेते रहेंगे और इनसे इस फील्ड से जुड़े हुए तमाम जानकारी आपको देंगे। कैमरा पर्सन गौरव चौहान के साथ। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने के बीच में अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई, और इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि ये बैठक हमें हमारे राजनीतिक संबंधों और द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा करने का अवसर देती है। To see you again in Moscow, to be here. I thank you for your warm welcome and for your hospitality. We have of course been meeting regularly on the sidelines of multilateral events as well, most recently at the BRICS Summit, at the SCO Foreign Ministers Summit, and I think these regular meetings have helped us to be in continuous touch, which is important at a time when international relations is changing so much. Today's meeting gives us an occasion to discuss our political relationship as well, but also to review our bilateral ties. So I look forward to an exchange of views on politics, on trade, on economic investment, defense, science and technology, and of course people-to-people exchanges. Our leaders met in July for the 22nd annual summit last year, and thereafter in Kazan. We now prepare for the annual summit at the end of the year, and they have always given us guidance to take forward our special and privileged strategic partnership. We've had, as you noted, a very productive meeting yesterday with Denis Manturov on the Intergovernmental Commission. I think we discussed a lot of issues in our bilateral cooperation, found a lot of solutions as well. I'd be very happy to share that. But most important, what I want to do today is to take those bilateral discussions forward so that we have the maximum outcomes for the annual summit when that happens. From our side, we've had quite a busy calendar. National Security Advisor Ajit Doval was here.
Before that, our Minister of Railways and Information Technology, Ashwini Vaishnav, and the head of our Niti Aayog, Suman Berry, were here for speech. And all these show how close and deep our relationship is. The global context for our meeting today is provided by the evolving geopolitical situation, the shifting economic and trade landscape, and उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि और तृतीय हिंदी दिवस के अवसर पर जनपद अलीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तिथि है सरदेव बाबू जी की। उन्होंने इसी अलीगढ़ जनपद के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन में राष्ट्रीयता के संस्कार प्राप्त किए। एक शिक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित किया। और आज जिस भी क्षेत्र में सरदेव बाबूजी को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने आदर्शों की एक छाप छोड़ी। 1977 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे होनी चाहिए, 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर विकास के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी हम कर पाए हैं उसकी आधारशिला सरदेव बाबूजी के द्वारा दी गई 1990-91 की और 1996, 97, 98 में उनके द्वारा जो सरकार बना करके जो न्यूज की आधारशिला रखी गई थी, उसी आधारशिला पर आज डबल इंजन की सरकार कार्य करते हुए उन आदर्शों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आज सरदेव बाबूजी के प्रति यही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए, बुलंदशहर सरदेव बाबूजी की कभी विधानसभा हुआ करती थी। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण
सरदेव बाबू जी के नाम पर किया गया। प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का नामकरण सरदेव बाबू जी के ही नाम पर लखनऊ में किया गया और उनकी भव्य प्रतिमा का भी स्थापना वहां पर की गई। बहनों और भाइयों, जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। थी, लेकिन उसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक चाहे वह अलीगढ़ के एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री सीमेंट के नए प्लांट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ना तो कांग्रेस और ना ही समाजवादी पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण को अपनाया। उनके शासनकाल में देश पिछड़ गया, गरीबी बढ़ी, अराजकता पनपी और व्यापारी के साथ बेटियां असुरक्षित महसूस करने लगी। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और औद्योगिक निवेश जो है वो भी बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में एटा में श्री सीमेंट का प्लांट क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देगा और उद्योग को नई दिशा प्रदान करेगा। श्री सीमेंट के इस नए प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री
विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन कुमार डेविड जी, सतपाल सिंह राठौर जी, वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधान परिषद सदस्य श्री आशीष यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, श्री सीमेंट के चेयरमैन श्री हरिमोहन बांगुर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज अखौरी जी, आज के इस कार्यक्रम में श्री सीमेंट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, एटा के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, एटा को आज उत्तर प्रदेश शासन की डबल इंजन की सरकार की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत श्री सीमेंट के रूप में एक नई उपलब्धि आज हासिल हो रही है। फिलहाल में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।